नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में। मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। और आज हमारा जो सेशन है दोस्तों, ये बहुत ही स्पेशल सेशन है क्योंकि आज हम रीजनिंग का सेशन लेके आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं। सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। 10 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखेंगे 10 अलग अलग तरह के प्रश्नों को, ये कोडिंग डिकोडिंग के सेशन को। तो उससे चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और ये सेशन पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के दिन का देखिए, रीजनिंग के दिन, आज के दिन का पहला प्रश्न, रीजनिंग स्पेशल का ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि कॉन्स्टिट्यूशन को किसी सांकेतिक भाषा में DNORUHUTUHPM लिखा जाता है तो उसी भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाएगा। दिखने में बड़ा है दोस्तों, लेकिन प्रश्न बड़ा शानदार है। ये कूट आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये शानदार है, बहुत ही आसान है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहला तरीका ये है, 10 प्रश्न है, 10 में से आपको डिफरेंट टाइप्स के ये प्रश्न दिखेंगे। तो ये जो पहला प्रश्न है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, लॉजिक चेक करना है। लॉजिक कैसे चेक करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने ये लिखा है DNORUHUTUHPM। तो चेक करना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए इसका क्या है, एक आगे बढ़ गया, डी के आगे, सी के आगे डी, और फिर क्या है, ओ के बाद क्या है, ओ के बाद आता है पी। तो ओ से पहले क्या है, यन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले में +1, दूसरे में -1, तो ये ही क्रम आगे बढ़ता जाएगा, +1 -1। तो चेक कर लीजिए +1 -1। तो डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ देख लीजिए, DISTRI। चलिए इसको मिटा देते, डायरेक्ट कर लेते हैं। डी का +1 करेंगे तो ई हो जाएगा, आई का -1 करेंगे तो एच हो जाएगा, यस का +1 करेंगे तो टी हो जाएगा। यस के आगे क्या होता है, यस टी। टी का -1 करेंगे तो यस हो जाएगा, ठीक है। फिर आर का +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। फिर आई का -1 करेंगे तो यच हो जाएगा। फिर बी का -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का +1 करेंगे तो सी हो जाएगा। फिर यू का क्या है, टी। फिर तो ये आपका जो है EHHT YSYSHCT। देखिए ये कहाँ पे है, ये सी में भी है और डी में भी है। तो आगे भी बढ़ेंगे, हम चेक करेंगे, इसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, टी के बाद यू, उसके बाद आई का चेक करेंगे, आई का -1 तो क्या हो जाएगा, एच। ओ का +1 तो क्या, पी। और यम का -1, यम का +1 तो हो जाएगा क्या, आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा वो बिल्कुल करेक्ट है, EHTSSHCTUHPM। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEGT लिखा जाता है तो उसी भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा। शानदार प्रश्न है, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि हो क्या रहा है। देखिए हर एक भाषा में 2 बढ़ जा रहा है, टी के आगे T+2 करेंगे तो TUV। तो टी का क्या है, 2 बढ़ गया। उसी तरह ई के बाद FG, ए के बाद क्या है, BC, उसके बाद सी का क्या है, DE, एच का क्या है, IJ। तो +2 हो रहा है। ई का क्या है, FG, और आर का ST। तो इसी में क्या करना है, हमें भी चिल्ड्रन में 2 2 जोड़ देना है। तो सी का क्या हो जाएगा, DE, सी का हो गया E, एच का हो गया J, आई का क्या हो जाएगा, K, एल का क्या, एल के बाद एम, एम के बाद एन, डी का EF,
डी में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ई प्लस एफ। आर के बाद आर एस टी यानी टी, ई के बाद एफ जी, एन के क्या, एन का ओ पी। तो क्या ये ऑप्शन में है हमारे, प्लस 2 जोड़ेंगे तो सब में, तो देखिए ई जे के एन एफ टी, ई जे के एन एफ टी जी पी, ई जे के एन एफ टी जी पी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में टेलीफोन को ENOHPELET लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एलिगेटर को कैसे लिखा जाएगा। सवाल ये शानदार है, चेक करना हुआ क्या है। तो हमको लग रहा है ये सब उल्टा लिख दिया गया है, उल्टा लिख दिया। देखिए ई को यहाँ सामने ले आया, फिर एन को फिर सामने ले आया, ओ को सामने ले आया, एच को यहाँ लाया गया, उसके बाद पी आया, उसके बाद ई आया, उसके बाद एल आया, उसके बाद ई आया, उसके बाद टी आया। तो यही काम हमको करना है इसके साथ भी। एलिगेटर, एलिगेटर में पहले आर, फिर ओ, फिर टी, फिर ए, फिर जी, फिर आई, फिर एल, फिर ए। रोटाग्ला, क्या ये ऑप्शन में है रोटाग्ला? जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। उलट देना है ऑप्शन सारे उसको। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किसी कूट भाषा में सिस्टर को RHRSDQ लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में अंकल को कैसे लिखा जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। सब में देखिए मुझे लग रहा है कि -1 कर दिया गया है, क्योंकि हम देखेंगे आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे यस है, तो यहाँ पे आर हो गया यानी -1। फिर आई के पहले आता है एच, फिर यस के पहले आता है आर, फिर टी के पहले आता है यस, और ई के पहले डी, और आर के पहले क्यू। तो उसी तरह इसमें भी हमको घटा लेना है। क्या करना है, घटा लेना है। देखिए ABCD जैसे भी आप लिख सकते हैं लिख लीजिए, इसको घटाना है। तो यू के पहले क्या आता है, यू के पहले आता है टी, और एन के पहले क्या आता है यम, सी के पहले क्या आता है बी, एल के पहले के, और ई के पहले क्या होता है डी। TMBKD, क्या ये ऑप्शन में है TMBKD? जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, TMBKD। सिर्फ क्या करना है, हर एक करेक्टर के पहले वाला अक्षर आपको लिखना है। तो यू के पहले टी, एन के पहले एम, सी के पहले बी, एल के पहले के, और ई के पहले डी। चले प्रश्न नंबर हम 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 स्क्रीन पे ये रहा। यदि ऑनेस्टी को ABCXZDQ लिखा जाता है तो उसी भाषा में टोनी को क्या लिखेंगे, किस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए इसमें कोई बहुत लॉजिक नहीं लगाना है, जो करेक्टर जिसके सामने दिया है वही हमें फॉलो करना है, ठीक है। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी, इसको मानेंगे एक्स, जेड, डी, क्यू, ठीक है। ये अब इसी में से आपको उठा लेना है। तो टी का हमारे पास क्या है डी, तो टी इसमें से लीजिए और इस यहाँ डी लिख दीजिए। ओ का हमारे पास क्या है बी, हमारे पास क्या है बी, यहाँ से ओ लीजिए, उसके आगे बी लिख दीजिए। एन का हमारे पास क्या है सी, एन यहाँ पे है, यहाँ पे एन का क्या है सी। उसी तरह वाई का क्या है क्यू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा DBCQ। क्या ये ऑप्शन में है DBCQ? जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक हमने 5 तरह के प्रश्नों को देखा है, आगे देखते हैं। 5 प्रश्न हमारे पूरे हुए। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को गॉड
लिखा जाता है और फॉग को गॉफ लिखा जाता है, तो मॉब को क्या लिखा जाएगा? शानदार प्रश्न है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, कुछ करना ही नहीं है। देखिए उलट के लिख दिया है, डॉग को यहाँ पे जी पहले, फिर ओ, फिर डी। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एफ पहले लाया और ओ बीच में है, जी लास्ट में चला गया। तो करना क्या है, जी हमारा पहले चला गया, तो करना क्या, उलट देना है। उलट देना है तो कैसे, पहले बी, फिर ओ, फिर एम। तो क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, बॉम्ब। बॉम्ब इसको लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, यदि सांकेतिक भाषा में टी यू बी यू जे पी ओ को वी एस डी एस एल एन क्यू कहा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में सी एस जे ओ एच को क्या कहा जाएगा? प्रश्न बहुत ही शानदार है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, हमारा पहला कैरेक्टर +2 होता है। ये देखिए हमारा पहला कैरेक्टर +2 होता है और दूसरा कैरेक्टर -2 होता है। यानी देखिए टी के बाद क्या होता है, टी यू भी, तो क्या है यहाँ पे भी। उसी तरह यू है दूसरा, यू के पहले क्या होता है, यस टी यू, यानी कि माइनस हो रहा है 2। पहले में क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है और इसमें क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम पहले में 2 आगे बढ़ेंगे और दूसरे में 2 पीछे घटेंगे। तो पहले में 2 आगे बढ़ेंगे तो सी का क्या हो जाएगा, सी का डी ई हो गया। यस में माइनस करेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्यू के बाद होता है आर, आर के बाद होता है यस, तो क्यू हो गया यहाँ पे। फिर जो जे हमारे पास है, जे के बाद आता है के के बाद आता है एल, तो जे के एल। ओ में यम होता है और एच में हम क्या करेंगे, जे। तो क्या ये ऑप्शन में है, ई क्यू के एम जे, ई क्यू दोबारा से इसको देखेंगे। सी का क्या होगा, सी डी ई, ठीक है। उसी तरह हमारा दूसरा क्या है, यस। यस का क्या होगा, यस का होगा हमारा -2 करेंगे तो क्यू, क्योंकि क्यू फिर आर फिर यस। अब जे में 2 बढ़ेगा, के यल हो गया। जे के बाद क्या होता है, जे के यल, जे के यल। ओ में क्या हो जाएगा, यम एन ओ, यानी -2 तो यम। फिर एच क्या कहता है, आई जे, एच के +2 करेंगे तो आई जे। तो क्या होता है, ई क्यू एल एम जे, ई क्यू एल एम जे। ऑप्शन भी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर हम 8वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 8वां, यदि सांकेतिक भाषा में PQWJHT का अर्थ मदर होता है तो निम्न में से किसका अर्थ सिस्टर होगा? शानदार ये प्रश्न शानदार है। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, ये मदर है और ये PQWJHT ये है। हो क्या रहा है कि पहले में +3 हो रहा है और दूसरे में +2 हो रहा है। देखिए +3 करेंगे तो P का क्या होता है, P क्यू, P के बाद क्या आता है Q, M के बाद क्या आता है M NOP, यानी +3 NOP +3। ठीक उसी तरह O का क्या था, O के बाद P Q, तो यानी +2। तो इसी तरह आगे भी बढ़ेगा, +3 T के बाद UVW +3। तो यही करना है, +3 +2 +3 सिस्टर में हमको जोड़ना है। क्या करना है, सिस्टर में हम करेंगे +3 +2 +3 +2। तो क्या करना है, W यस
एस के बाद क्या होता है TUV, +3 करेंगे तो TUV, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा भी। तो भी चेक करेंगे तो सब में है। अब आगे बढ़ेंगे, जे के +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा जे और के, तो सब में के दे रखा है, के सब। तो इसी तरह से जोड़ना है हमारे पास, पहले में +3 तो भी, +2 तो के, तीसरा क्या है यस, तो फिर से क्या हो जाएगा, यस में फिर से भी हो जाएगा। अब +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा यू भी, फिर से भी हो जाएगा। तो क्या दो, देखिए यहाँ पे अब हम चेक कर लेंगे 2 बार वी किस में है। देखिए यहाँ पे है VK, ऊपर भी है VK, तो हमारे पास 2 है, तो फिर आगे भी चेक करना पड़ेगा हमको, तो अब क्या हो जाएगा +3 +2, अब क्या करेंगे +3, ई में क्या करेंगे +3, तो ई के बाद क्या था FGH। क्या यहाँ पे हम आंसर चेक कर लेंगे, जी हाँ VKBBH किस में है, इसी में है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर वी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यदि किसी संकेत के रूप में हैंकरचीफ को FEICHRHANDKE लिखा जाता है तो परमेबिलिटी को कैसे लिखा जाएगा। शानदार ये प्रश्न है, चलिए सॉल्व करेंगे। इसमें हुआ क्या है, देखिए इसमें 2 भागों में बटा है। इसमें हम क्या किए करते हैं, इसमें हमने 2 भागों में बांट रखा है। यहाँ देखिए हैंकरचीफ 6 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 HANDKE, यहाँ से आपका बढ़ गया, ठीक है। तो शुरू के जो ये 6 अंक हैं, शुरू के 6 करेक्टर हैं, ये लास्ट में यहाँ देखिए लिख गए हैं। बाकी के ये जो 6 करेक्टर हैं, इनको क्या किया है, इनको सिर्फ क्या है पलट दिया गया है। तो वही हमको इसमें भी करना है, शुरू वाले को रख दीजिए, बाद वाले को पलट दीजिए। है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार, इसमें भी जोड़ लीजिए 1 2 3। तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहले आखिरी के 6 अक्षरों को उलट के रख लेते हैं। चलिए रख लेते हैं इसको। देखिए आखिरी के हम जब उलट के रखेंगे तो हमारे पास ये पता चल जाएगा। ये देखिए आखिरी का जो करेक्टर है वो क्या है, वाई है, तो वाई रखा, ठीक है। वाई अब किस में है, बी में और डी में, तो हमारे पास आंसर मिल गया। क्या उनसे बी या डी में से कोई एक आंसर है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई के बाद क्या है, टी है, टी के बाद क्या है, आई है, आई के बाद क्या है, यल है, यल के बाद फिर क्या है, आई है, उसके बाद क्या है, बी। ये हो गया। अब देखिए बी और डी में देख लीजिए YTLI B, यानी कि दोनों में अभी उतना चल रहा है। अब आगे क्या करेंगे, आगे को हमको ये कर देना है, तो वहीं पे रख देना है P। अब P किस में है, P है इस वाले में। तो क्या ये आंसर डी सही है, बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल, क्योंकि उसके आगे का हमको लिख ही देना है PERMEA, कुछ करना ही नहीं है। ये शानदार प्रश्न है, इसको ऐसे ही लिख देना है। चले प्रश्न नंबर 10 देखिए। यदि किसी कोड में कट को STB और बाइट को DSHA लिखा जाता है तो ड्रॉप्स को कैसे लिखेंगे। कुछ करना नहीं है, शानदार ये प्रश्न है, कुछ करना नहीं है। एक अंक घटाना है, एक कैरेक्टर घटाना है और उलट के रख देना है। जैसे आप देखिए सी का एक कैरेक्टर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ABC, यानी बी हो जाएगा। तो बी तो लास्ट में चला गया, वो एक घटाया सी का और कहाँ चला गया, बी। ठीक उसी तरह यू का एक घटाइए तो टी, और टी का एक घटाइए तो यस, कितना हो गया, STB। यही करना है ड्रॉप्स में भी। तो ड्रॉप्स में अगर हम लिखेंगे DROPS तो एक एक घटाना है और उलट के लिख देना है। अब डी का एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। चारों में सी लास्ट में है तो आंसर अभी आगे भी बढ़ना पड़ेगा। अब आर का एक घटाइए, क्यू 3 में है। ओ का एक घटाइए
एन, तो एन कितने में, इन दोनों में है, इन दोनों में, ए और बी में। अब आर का एक घटाइए, नहीं, अब हमने क्या घटाया, ओ का घटा लिया। अब पी का एक घटाएंगे ना, तो ओ हो जाएगा। यस का एक घटा लीजिए तो आर हो जाएगा। तो क्या है, आर ओ एन क्यू सी, आर ओ एन क्यू सी, जी हाँ, आर ओ एन क्यू सी कौन सा है, आर ओ एन क्यू सी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।